हेलो बच्चों। तो आपके लिए जो है बिहार बोर्ड 10th क्लास का सोशल साइंस का सेकंड शिफ्ट का, ठीक ना, जो कि सोशल साइंस है सेकंड शिफ्ट का, ठीक ना, जाकर के आंसर की लेकर के आ गए हैं, जो कि सेट कोड है डी का है। ठीक, एक बार जरूर आप मिला लीजिएगा, आपको यहाँ पर जो है 100% सही मिलेगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि गलत होगा। ठीक, एक बार जरूर मिलाइएगा, पूरे के पूरे प्रश्न आप कितने सही बनाए हैं कितने गलत बनाए हैं आपको यहाँ से अंदाजा आपको एक मिल जाएगा। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात बता दूं कि यह जो है आपके लिए एक नया चैनल है। ठीक, इससे पहले वाला जो एक पुराना चैनल था जो कि आर बाल विद्या मंदिर, उस पर करीब करीब 21,000 सब्सक्राइबर थे, वह जो है चैनल रिमूव हो गया। ठीक ना, किस कारण से हुआ है पता नहीं। ठीक ना, तब तक वो जब तक चैनल नहीं आ जाता है वापिस, तब तक आपको जितना भी है सभी चीज बना बना करके वीडियो आपके लिए यहीं पर डाला जाएगा। तो इस चैनल को भी आप प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। और अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं अभी तक, आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस के पहले 9 प्रश्न से, ठीक ना। इस सेकंड शिफ्ट का है तो एक बार जरूर देखिएगा, ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। आप कितना सही बना है और कितना गलत बना है। ठीक, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है। तो देखिए यह जो है बाढ़ जो है क्या है, तो सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। क्लियर, तो ये चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होते हैं, बच्चों ने मारा था। सी पर्यावरण मंत्री, जो कि ये गलत है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, प्रधानमंत्री। 3 नंबर है प्रश्न कि 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया था। इनमें से सभी है, यानी कि इंडोनेशिया को किया था, भारत को किया था, श्रीलंका को किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी हो गया। आप जरूर 10 मिनट का समय निकाल करके अंत तक मिला लीजिएगा कि कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि यह एक्यूरेट सही सही बनाया गया है। ठीक, 4 नंबर है, विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो यह द्वितीय क्षेत्र की है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर 5 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो यह जो है सेवा क्षेत्र का है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी हो गया। फिर आपका 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर ध्यान दीजिएगा, तो है आपका कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो यह आर्थिक नियोजन कहलाता है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी हो गया। फिर जाकर के 7 नंबर प्रश्न है कि 1949 में प्रोपीसी महानोविस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था, यह राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर हो गया सी। फिर 8 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, या मांग में वृद्धि करती है, ऑप्शन नंबर हो गया ए। ठीक है, फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था, या लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर हो गया ए। फिर अगला नंबर प्रश्न पाते हैं तो 10 नंबर है कि भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। कब, तो 26 जनवरी 1930 को। फिर अगला है कि इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, तो यह जो है सभी का, देखिए याद रखिए, कान मेजनी गैरिबाल्टी, यानी कि इनमें से सभी का था, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी हो गया। ये तो हाईलाइट प्रश्न है। फिर 12 नंबर है, कोसुट कौन था, तो यह हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हर बार एक आध वो पूछ ही देता है इससे। फिर है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो सेडोन का युद्ध के बाद पूर्ण हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर अगला नंबर प्रश्न पाते हैं तो जर्मन राज्य का स्थापना, यानी कि जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर हो गया बी है। फिर है 15 नंबर, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यह स्वदेशी आंदोलन की गई थी, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी है। फिर 16 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया था, तो यह हंटर आयोग का गठन किया था,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी याद कर लेंगे। फिर संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 19 का एक प्रेस की स्वतंत्रता 19 के एक का होता है, ठीक है ना, ये भी चीज याद रखेंगे, ठीक। फिर है जाकर के आपका कि भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया था? तो 1975 में है, ये पहला क्वेश्चन है। फिर निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई है? देखिए मैथिली रखी गई है। अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को रखा गया था? 22 भाषा को रखा गया है, ये भी चीज को याद रखेंगे। यही पूछा था क्वेश्चन घुमा करके कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया था? तो अब 22 भाषाओं को रखा गया था, ठीक ना। दिया होता 22 भाषाओं को कौन सी सूची में रखी गई थी? तो 8वीं अनुसूची में रखी गई थी। आपको पूछ दिया कि कौन सी भाषा रखी गई है, ठीक ना। फिर जाकर के आपका कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह जो है किससे है? तो जाकर के पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक ना। और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित थी। कौन सा है? 10वां जो है दल बदल से संबंधित है, ठीक ना। फिर पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन है? यह प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर हो गया सी। फिर 22 नंबर आपका 22 नंबर देखेंगे तो है कि निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? तो यह अमेरिका में पाई जाती है। फिर 23 नंबर निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार है? तो जनमत हो गया, क्या है? तो जनमत, ऑप्शन नंबर हो गया सी। फिर आपका किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया, ठीक। आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि जाकर के आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। और बार बार बता रहे हैं कि यह जो है चैनल है, ठीक ना, ऑनलाइन मस्ती, ठीक, जो है आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल नया है, इसी पर हमेशा आपको डाला जाएगा। क्योंकि पहले वाला जो वीडियो था, ठीक ना, यूट्यूब के द्वारा जो है डिलीट मार दिया गया, पता नहीं किस कारण से, क्योंकि मैसेज नहीं दिया गया था, ठीक ना। ईमेल पर होता है, किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, एक बाइक से जाकर के रिमूव कर दिया गया है, ठीक। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? M.N. जोशी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 26 से ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर 27 नंबर प्रश्न आपका कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। फिर निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? कहा जाता है दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर 28 नंबर प्रश्न है आपका कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। फिर बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? यह किया था फिरोज शाह मेहता ने किया था। ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। फिर जाकर के आपका 31 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो हिंद चीन समस्या से था। फिर अंकुरवाट मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था, क्योंकि ऑप्शन नंबर हो गया बी। फिर प्रो रैग्नर ने किस धारणा को बताया था? तो गरीबी का कुचक्र को बताया था। फिर देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? तो यह सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो गया ए हो गया, ठीक। फिर अगला है आपका प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए भारत में आर्थिक नियोजन जो प्रारंभ किया गया था 1951 में किया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1951 में। फिर विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी? तो महबूब उल हक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर हो गया बी। फिर बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है? तो किसकी है? तो डच की सबसे अधिक है। किसकी? तो डच, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया बी। फिर 38 नंबर एक बार जरूर बताइएगा आप कमेंट्स बॉक्स में कि आप कितने सही किए। निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। फिर 39 नंबर है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? जब ब्रिटेन में पड़ा था। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी हो गया, ठीक है ना। 40 प्रश्न है, देखिए 40 नंबर है कि भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है।
40 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 41वां प्रश्न है कि निम्न में कौन अभ्रक का प्रकार है, ठीक ना। मेस्को व्हाइट होता है, क्या होता है, तो अभ्रक का प्रकार है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं भारत में गन्ना उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है, तो गन्ना यानी कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में की जाती है। ठीक, फिर अगला 43 भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था, तो 1853 में हुआ था, ये तो सबको पता होगा, ठीक ना। फिर बागमती परियोजना, बागमती परियोजना किस जिले में है, तो यह सीतामढ़ी में है, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया ये हो गया। फिर अगला है 45वां प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड है जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक ना, यानी कि दूध के उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, तो बहुत बार पढ़ाया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो दीपा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर हो गया बी है। फिर जाकर के राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था जो कि जर्मनी के सहयोग से, ठीक ना, याद रखें किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। फिर अगला है जाकर के निम्नलिखित पत्तनों में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित है, तो यह कोची है, तो कांडला है, क्या, तो कांडला हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। फिर 49 है निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था, दिल्ली समझौता के अंतर्गत किया गया था, ऑप्शन नंबर हो गया ए। फिर 50 नंबर प्रश्न है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है, तो कोलार स्थित है, ऑप्शन नंबर हो गया बी है। फिर आते हैं अगला नंबर प्रश्न पर, 52 नंबर है कि निम्न में से किसमें मैग्रोवा वन का विस्तार सर्वाधिक है, तो सुंदर वन में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर 53 गोदावरी और कृष्णा नदियों पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया डी। फिर 54 नंबर प्रश्न देखिए, तो 54 नंबर है कि ज्वार उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर हो गया डी। फिर अगला आते हैं तो जाकर के 55 नंबर प्रश्न, तो 55 देखिए, तो निम्न में से किससे उद्योग का जनक कहा जाता है, तो लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो लौह इस्पात उद्योग को, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है, तो इनमें से सभी हो गया, यानी कि गैस का हो गया, कच्चा तेल का हो गया, लो गैस का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया, याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए हनोई समझौता किनके बीच हुआ था, तो हनोई समझौता जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था, तो यह 24 दिनों तक चला था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर हो गया क्या, तो डी हो गया, ठीक ना, याद रखेंगे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक, यह स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक, तो यह आयोजित कहाँ पर किया गया था, तो यह इलाहाबाद में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह लाला लाजपत राय थे, ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। फिर जाकर के 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो 61 में दिया भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1881 में किया गया था। पटना बिहार की राजधानी कब बनी थी, तो 1912 में बना था, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया सी आपका। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, तो आपका दिया हुआ है 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बुनियादी ढांचों में पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किस संस्था का गठन हुआ था, तो यह जाकर विश्व बैंक का हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर अगला प्रश्न पर आते हैं, 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इटली की कई राज्यों में विभाजित कर दिया, यह मेटरनिक ने किया था। फिर कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो यह जाकर के जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। फिर अगला आते हैं, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, ठीक, कहे कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर 67 है कांवर झील कहाँ पर स्थित है, तो यह बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया, ठीक ना। एक बार जरूर बताइए, ठीक, कि कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही कितना गलत हुआ। फिर जाकर के आते हैं हम लोग 68 नंबर पर, तो संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तो ओडिशा में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर 69 नंबर 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो यह भूकंप का किया था, ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। फिर अगला प्रश्न पाते हैं 70 नंबर है कि
निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो देखिए यह महामारी हो गया जो कि मानव जनित आपदा, देखिए मार दिया बच्चा या भूकंप गलत है, ठीक है ना, क्या है तो महामारी है। फिर कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? यह कोसी नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। फिर अगला आते हैं 72 नंबर प्रश्न पर। तो 72 नंबर देखिए सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? यह नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 73 है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? यह जो है जिला स्तर पर करता है, ऑप्शन नंबर हो गया सी। फिर जाकर के 74 नंबर प्रश्न आपका भूमि बंधक बैंक और भूमि बंधक बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? तो भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। फिर अगला नंबर प्रश्न 75 नंबर आपका 75 नंबर है मैकलेगन समिति के गठन का क्या उद्देश्य था? तो सहकारिता की समीक्षा करना था, ऑप्शन नंबर बी है। फिर 76 नंबर है निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? यह शिक्षा है जो कि ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन हो गया सी शिक्षा, ठीक। फिर जाकर के आप अगला नंबर प्रश्न है 1991 के आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया? तो इनमें से सभी है, यानी कि निजीकरण हो गया, उदारीकरण हो गया, वैश्वीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। फिर 78 नंबर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब नियमित किया गया था? तो यह जाकर के 1986 में किया गया था, ऑप्शन नंबर हो गया बी, ठीक। फिर अगला है 79 नंबर प्रश्न देखिए। तो 79 नंबर प्रश्न हम लोग का हो जाता है क्या कि भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं? या 35 कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 बी हो गया। 80 है भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक। तो ये जाकर के टोटल 80 प्रश्न खत्म हो गए। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका जो है 80 गो में से 40 गो रखना था, 40 गो में से आपने कितने सही किए और कितने गलत बना रहे हैं, आज कितने नंबर आ रहा है, जो कि एक्यूरेट सही है। बता देते हैं कि यह ऑनलाइन मस्ती, यह जो है नया चैनल है, क्योंकि इससे पहले का जो चैनल था आर और बाल विद्या मंदिर, ठीक ना, वो जो है कि यूट्यूब के द्वारा रिमूव कर दिया गया, पता नहीं किस कारण से किया गया, ठीक ना। तो जब तक नहीं वो चैनल आता है तब तक जितना भी है सभी चीज पढ़ा करके इसी पर डाला जाएगा, ठीक वीडियो। तो अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर भी मिल सके। चलिए अगला जो है वीडियो आपके लिए डाल दिया जाएगा बना करके इसी तरह से, तब तक के लिए धन्यवाद।